हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। सो हाउ आर यू एवरीवन? आई होप सब अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में आगे। सो ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है और ये गाइडेंस शायद डिवाइन चाहते हैं कि आपके काम आए, इसलिए आपने इस वीडियो तक पहुँचे हो आप, ये वीडियो आपके सामने आई है। तो देखिए, इसमें हम ये चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको या तो आप रिलीज़ करके या तो आप रिसीव करके यानी जाने दोगे ज़िंदगी से या आने दोगे, जिससे आपकी लाइफ और पॉजिटिव हो और अबेंडेंट हो और ज़्यादा एनरिच हो आपकी लाइफ। सो ये एक अर्जेंट मैसेज रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो आपसे रेजोनेट करे। ये टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है कि क्या कुछ रिलीज़ करके या क्या रिसीव करके आप अपनी लाइफ को और इनरिच कर सकते हैं, अबंडेंट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, सो विद द ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, रिजेक्शन। सो डिवाइन गाइड करें कि हमको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है और क्या चीज़ें हमको रिसीव करनी है, ताकि हमारी लाइफ जो है अबंडेंट हो सके, हमारी लाइफ एनरिच हो सके, हम दूसरों के काम आ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। देखिए, हम खुश रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे तो ही हमारे आसपास का माहौल जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बट कुछ हमको स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। यस, डिस्पॉन्डेंस। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आगे जाके इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें, टॉपिक्स पे मुझे बताएं किन टॉपिक्स पे आपको रीडिंग चाहिए। सो आई विल डू दैट रीडिंग्स। और अगर पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सर्विस, ब्यूटीफुल मैसेजेस। ओके, तो देखिए हमारी ज़िंदगी से हमको क्या रिलीज़ करना है। सबसे पहले हमको, देखिए वर्ड भी आया है, ये रिलीज़ का भी आया है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमको गिल्ट की, अपनी जो अगर भावना के अंदर आप हो, कुछ गलतियां हो गई हैं और उस चीज़ का गिल्ट लेके बैठे हो, तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, हमको पकड़ के नहीं चलना है, हमको मूव ऑन करना है। और कैसे मूव ऑन करेंगे? फॉरगिवनेस के साथ। जिसके प्रति गलती हुई है, अगर हम अपनी ही कोई चीज़ से, अपनी कोई ऐसी एक्शन से गिल्ट में है, तो वी हैव टू रिलीज, वी हैव टू फॉरगिव। जब तक फॉरगिवनेस हम नहीं करेंगे, हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते और उसी एनर्जी में स्टेगनेंट रहेंगे, कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी। सो गिल्ट की फीलिंग को आपको रिलीज़ करना है। और ऐसा मुझे आ रहा है कि लाइफ में शायद आपने अभी तक बहुत रिजेक्शन भी सही है, कोई पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं तो कंपनी ने रिजेक्ट किया है। कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको उतना प्यार नहीं देते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम रिजेक्टेड फील करते हैं। सो ये फीलिंग भी आपको निकाल फेंकनी है अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी सोल से, बिकॉज ये आपकी एनर्जी को बहुत लो कर रही है, ठीक है। कोई हमसे कैसे बिहेव करता है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सिचुएशन क्या है हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हाउ वी रिएक्ट वो हमारे हाथ में है। उन्होंने रिजेक्ट किया, इट्स फाइन, ठीक है। ये नहीं सोचना, देखिए ये गिल्ट के साथ कितना रिलेटेड है। गिल्ट आ जाता है कि मेरे में शायद कुछ कमी होगी, नहीं, ये हमारी कमी नहीं है कि कोई हमको रिजेक्ट कर रहा है, ये उनकी सोच है, ये शायद उनमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि डिवाइन ने सबको परफेक्ट बनाया है। डिवाइन की तरफ से किसी में कोई कमी नहीं है, ये हमारी सोच है या कुछ भी आप ऐसे कह लीजिए। सो आपको अगर किसी ने रिजेक्ट किया है, वो चीज़ भी आपके अंदर गिल्टी फीलिंग ला रही है, तो जस्ट रिलीज इट, जस्ट लेट इट गो। ओके, और इसकी वजह से शायद आप बहुत ही इंट्रोवर्ट बन गए हो, अपने आप में रहते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, तो जो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग फीलिंग भी लेके आता है। देखिए, हम इतनी सुंदर सुंदर भगवान ने नेचर बनाई है, जहाँ पर फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, फिर आप बोलो ओशन है, वाटर बॉडीज़ हैं। तो हमको अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो हमको ये चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं, इवन पेट्स, इवन स्मॉल किड्स, दे हेल्प अस टू हील। तो आप
उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ नहीं, आपको किसी से बात नहीं करनी है, फाइन। आपको अकेले रहना है तो नेचर में जाके बैठिए, गार्डन में जाके बैठिए, पेड़ के नीचे जाके बैठिए। इवन अगर आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, कोई नहीं है, तो यू कैन जस्ट हग अ ट्री को हग कर लो, आपको उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, आपका एकदम वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड नहीं रहना है। ठीक है, थोड़ा आइसोलेशन ठीक है, बट ओवरबोर्ड नहीं जाना है। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, हंसना खेलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो आइसोलेशन की जो फीलिंग आपके अंदर है उसको भी रिलीज कीजिए। देन ये रिलीज तो देखिए सबके लिए टोटलिटी में आ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए आप अगर वर्कaholic हो, काम काम काम, ओके, तो काम में भी आप 100% नहीं दे पाएंगे। हमको अपना काम अच्छे से करना है, बट काम हमारे पे हावी हो जाए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सो बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो वर्क करिए, वर्कaholic नहीं बनिए। ओके, बैलेंस करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, मी टाइम निकालिए अपने लिए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये इनसिक्योरिटी और गिल्ट, रिजेक्शन, दे आर ऑल कनेक्टेड। देखिए तीनों कनेक्टेड कार्ड आए हैं कि रिजेक्शन होता है तो वी फील इनसिक्योर, हमको लगता है हमारे में कमी है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप में कमी नहीं है, डिवाइन ने किसी को कम ज़्यादा नहीं बनाया है। सो जस्ट रिलीज दिस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। वर्कaholic के साथ भी ये कनेक्ट करता है कि नहीं, अगर मैं काम ज़्यादा नहीं करूँगा या करूँगी तो मेरी जॉब जा सकती है, तो वो इनसिक्योरिटी रहती है। तो आप हमेशा एक फेयर की एनर्जी में रहेंगे। निकल के बाहर आइए फेयर की एनर्जी से, कुछ नहीं होता। और अगर कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं भी होता है या हमारे हिसाब से नहीं भी होता है या हमारा कुछ नुकसान होता है, हमारे में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हम उसको उस फेज से निकल पाएँ। ये स्ट्रेंथ होती है हमारे अंदर। तो फियर की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए। हमारा हमेशा अच्छा होगा अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे। अच्छा, तो आपके लिए जो ये तो चीज़ें आ गई जो आपने रिलीज़ करनी है। अब आपने अपनाना क्या है? आपने अपनाना है विस्डम। अच्छी अच्छी जो है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, नॉलेजेबल बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, मूवीज़ देखिए, मास्टर्स की जो बातें हैं उनको सुनिए, बिकॉज ये विस्डम जो है हमारे बहुत काम आती है। हर चीज़ में जब हमको डिसाइड करना है तो वाइज डिसीजन लेना है हमको, तो उसके लिए विस्डम होनी चाहिए। तो हम हमेशा आखिरी अपनी सांस तक अपनी विस्डम को इन्हांस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक्सपोजर चाहिए। और अब तो हम लकी हैं क्योंकि अब हम जो है सोशल मीडिया के टाइम पे हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, सब चीज़ें आपको यूट्यूब वगैरह सब जगह पे मिल जाती हैं। तो आपको अपनी विस्डम, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, सर्विस भी करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। अब सर्विस में ये नहीं सोचना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे आप पशु पक्षियों को खाना डाल के, ठीक है, किसी के साथ 2 मिनट 5 मिनट स्पेंड करके, उनको हंसा के, कोई जोक सुना के, वो भी एक सर्विस ही है। सो ऐसे ढूंढिए आप आसपास। अगर कोई पौधे हैं पानी नहीं दे रहा है तो पानी दीजिए उनको। एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए पानी रखिए, खाना रखिए। सो ऐसा भी सर्विस आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत टाइम निकालना है, बहुत पैसा निकालना है। मैनी थिंग्स इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड, आपको मिल जाएगा। देखिए इसके नीचे फेथ भी है। फेथ को भी आपको अपने ज़िंदगी में लेके आना है। और ये 2 चीज़ें, जैसे ये दोनों कैटेगरीज में आती है। फिकेड यानी लोगों को, चेहरे को आपने पहचानना है। शायद आप भोलेपन में आपने अपना नुकसान कर लिया है, तो ये विस्डम के साथ ही आप लोगों को पहचान पाओगे। विस्डम के साथ ही आपकी इंट्यूशन भी इन्हांस होगी और आप लोगों के सही चेहरे पहचान पाओगे। देखिए हमको सबके साथ मिलके चलना है, लेकिन इतना भी भरोसा किसी पे नहीं करना है कि कोई हमें बैक स्टैप करे। ठीक है, तो वो अपने आप को उससे बचाना है। ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करनी है, ये आपको अपने अंदर लेके आनी है, ये आपको रिसीव करनी है, इसको पॉलिश करना है आपको। और एक चीज़ आपको अपने अंदर ये भी पॉलिश करना है कि लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, सबके साथ मिलके चलना है, नो डाउट अबाउट इट। बट डिपेंड नहीं होना, अरे ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम चलते जाएंगे अपनी लाइफ में। अगर ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वो भी एक इनसिक्योरिटी को जन्म देती है, ऐसी फीलिंग्स। तो इन चीज़ों को, इनसिक्योरिटी को रिलीज़ करना है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी को भी रिलीज़ करना है, अपने ऊपर डिपेंड होने को आपको रिसीव करना है, इन्हांस करना है।
एंड वी आर डेफिनेटली वेरी पावरफुल। हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। इस शक्ति को पहचानना है, ये शक्ति है सबके अंदर। ओके, सो फेथ, देखिए ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, फेथ, बैलेंस, ब्यूटीफुल थिंग्स। सो ये बैलेंस तो हमको करना है, फेथ भी अपने अंदर हमको बढ़ाना है, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं। सो यस, यही इस रीडिंग में निकल के आ रहा है। होप आपको ये गाइड करेगी रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। सो ब्लेसिंग्स टू यू ऑल एंड बाय टू ऑल माय व्यूअर्स।